दोस्तों, आज की कहानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है करावल नगर। 18 मार्च साल 2018 को करावल नगर के एक प्लॉट में 13 साल की एक बच्ची का शव मिलता है। शव मिलने पर फौरन ही प्लॉट का मालिक करावल नगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करके फौरन ही पुलिस को सूचना देता है, जिसके बाद एड्रेस पे करावल नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस फौरन ही पहुंच जाती है और 13 साल की बच्ची के शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लिहाजा उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। तो दोस्तों, बच्ची के माँ बाप का पता बहुत जल्द ही पुलिस लगा लेती है। पता लगता है कि ये बच्ची जो है, इसके पिता का नाम है सुखदेश और इसकी माँ का नाम अनुपमा है। लिहाजा वहाँ पे जब जांच करती है क्राइम सीनरी पर पुलिस, तो दोस्तों बच्ची के पिता और उसके बीच की परिस्थितियों को देखते हुए और वहीं क्राइम सीनरी से मिले कुछ सबूतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का शक जाता है बच्ची के पिता पर ही। लिहाजा पुलिस जो है अभी और इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ और सबूत मिलने के बाद पुलिस के शक की सुई सीधी सीधी बच्ची के पिता सुखदेश की तरफ ही घूम जाती है। अब पुलिस सुखदेश को गिरफ्तार करती है और फिर कड़ाई से पूछताछ करती है। तो सुखदेश बहुत जल्द ही टूट जाता है और वो पुलिस को बताता है कि दरअसल मेरी बच्ची गलत सोबत में पड़ गई थी, इसीलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। फौरन ही पुलिस सुखदेश को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। उसके बाद केस की पूरी जांच करते हुए पुलिस चार्जशीट लगाती है लोअर कोर्ट में और फिर मुकदमे की सुनवाई लोअर कोर्ट में शुरू हो जाती है। लेकिन 20 नवंबर साल 2021 को लोनी बॉर्डर पर एक और सुनसान प्लॉट में लाश मिलती है। लिहाजा पुलिस को सूचना दी जाती है स्थानीय लोगों द्वारा। तो पुलिस फिर से मौके पर पहुंचती है और एड्रेस पे जाके जब लाश का मुआयना करती है तो लाश का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। फिलहाल ब्लाइंड इस मर्डर का खुलासा तो ऐसे नहीं हो सकता था, क्योंकि चेहरा जो था वो जला हुआ था, लाश बेपहचान थी, इसलिए उसकी पहचान तो की नहीं जा सकती थी। फिलहाल अब पुलिस जो है लाश के कपड़ों की तलाशी लेती है। तो कपड़ों की जेब में एक आधार कार्ड मिलता है पुलिस को। लिहाजा वो आधार कार्ड जो था उस पर लिखा हुआ था सुखदेश। पुलिस देखती है और समझती है कि शायद ये सुखदेश की लाश है। लिहाजा पुलिस जो है शव को सील करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद आधार कार्ड पे लिखे एड्रेस पे जाती है, जहां सुखदेश की पत्नी अनुपमा एड्रेस पे मिलती है। तो पुलिस जो है अनुपमा से बात करती है, आधार कार्ड दिखाती है और कहती है इस व्यक्ति की लाश मिली है कि जांच पड़ताल करना है और यही एड्रेस पड़ा हुआ है, फिलहाल आप देख लो, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकती हो। तभी अनुपमा देखती है और कहती है कि ये आधार कार्ड तो मेरे पति सुखदेश की ही है। फिलहाल होता यह है कि फौरन ही अनुपमा रोने लगती है जब पुलिस बताती है कि इसकी डेड बॉडी लोनी बॉर्डर के एक सुनसान प्लॉट में मिली है। फिलहाल फौरन ही पुलिस मुर्दा घर ले जाती है डेड बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए। जहां मुर्दा घर में पहुंचती है अनुपमा तो डेड बॉडी को देखती है, लेकिन डेड बॉडी का चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि यह दृश्य अनुपमा के लिए बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन डेड बॉडी का जो चेहरा था उसे देखकर तो अनुपमा शिनाख्त नहीं कर पाती है, लेकिन उस बॉडी के कपड़े देखकर फौरन ही अनुपमा पहचान जाती है कि ये शव उसके पति सुखदेश का ही है और रोने लगती है। लिहाजा होता यह है कि अब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी दे दी जाती है किसे, अनुपमा को, सुखदेश के परिवार वालों को। वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर सुखदेश की हत्या किसी ने क्यों की है। लेकिन जब सुखदेश के बारे में पुलिस पता लगाती है तो पुलिस को जांच के दौरान पता लगता है कि ये वही सुखदेश है जिसे साल 2018 में इसी की बच्ची की हत्या के जुर्म में जेल भेजा था।
लिहाजा जब स्वदेश की पोस्टमार्टम रिपोर्टें आती हैं तो पता लगता है कि स्वदेश की पोस्टमार्टम रिपोर्टों में जो लंबाई है वो 5 फुट 5 इंच है। जब पुलिस ने साल 2018 में 18 मार्च को गिरफ्तार करके जेल भेजा था तो थाने में जो लंबाई लिखी गई थी स्वदेश की वो 5 फुट 11 इंच थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्टों में मरने वाले व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 5 इंच आ रही थी। पुलिस को संदेह गहराता है कहीं ऐसा ना हो बच्ची के कत्ल के जुर्म में सजा से बचने के लिए साजिश के तहत पे ये ढोंढ रचा हो स्वदेश ने। लिहाजा पुलिस जांच पड़ताल में लगती है तो जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता लगता है कि स्वदेश जिंदा है और घर पे रात में आता है और चला जाता है। यह मुखबर के जरिए पुलिस को सूचना मिलती है। अब पुलिस फौरन ही खंगालती है सीसीटीवी कैमरे तो कैमरों में पाती है कि 19 नवंबर की रात तकरीबन 2 बजे स्वदेश के घर से कोई निकला है, गठली जैसी चीज़ साइकिल पे रख के, और जनाब वह चला गया है सुनसान गली को देखकर रात के 2 बजे। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो थी उसमें चेहरा साफ नहीं आ रहा था जिससे पहचाना जाता कि यह स्वदेश ही है या कोई और है। लिहाजा पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसी सबके बीच में करावल नगर थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं टोमन रविदास के परिवार वाले, जो कि टोमन रविदास रहने वाला बिहार का था और पेशे से दिहाड़ी मजदूर था। फिलहाल उसके परिवार वाले आते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा 3 दिन से गायब है। दोस्तों, होता यह है कि पुलिस टोमन रविदास की गुमशुदगी को स्वदेश से जोड़कर देखने लगती है और फिर पुलिस जो है दिल्ली से लेके गाजियाबाद तक के थानों में टोमन रविदास की गुमशुदगी की मिसिंग रिपोर्ट को ट्रांसफ़र कर देती है। इधर स्वदेश को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी। तभी पुलिस को जांच पड़ताल के दरमियान पता लगता है एक मुखबर के जरिए कि 18 नवंबर को काम चला था स्वदेश के घर में। उसके घर में छत टूटी हुई थी जहां एक राजमिस्त्री और एक मजदूर चला था। फिलहाल राजमिस्त्री और मजदूर का पता नहीं लग सका था, लेकिन इसी सबके बीच में मुखबर ने सूचना दी थी कि स्वदेश जिंदा है और वो रात को घर में आता है मौका देखकर, 2 दिन 4 दिन या हफ्ता भर में और चला जाता है। लिहाजा पुलिस जो है फौरन ही सिविल वर्दी में घर के आसपास लगा देती है स्वदेश के पुलिस को, और सिविल वर्दी में मौजूद पुलिस वाले नज़र रखते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को ना तो कोई स्वदेश का सुराग मिलता है और ना ही स्वदेश नज़र आता है। दोस्तों, होता यह है कि 2-3 दिन के बाद अचानक से रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे एक व्यक्ति आता है और स्वदेश के घर में घुस जाता है। पुलिस फौरन ही हरकत में आती है और घर के अंदर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है सिविल वर्दी में जो पुलिस लगी हुई थी घर के आसपास। अब पुलिस जो है उस व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करती है तो स्वदेश टूट जाता है और वो पुलिस को बताता है कि दरअसल तिहाड़ जेल में जब मैं बंद था तो मुझे कैदी तायने मारा करते थे और कहते थे कि तुझे तो उम्र कैद होगी क्योंकि तूने अपनी ही 13 साल की बच्ची का कत्ल किया है। लिहाजा मुझे साल 2020 में पैरोल मिल गई किस्मत से और मैं बाहर आ गया। पैरोल की अवधि धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि फिर से जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल इसी सबके बीच में मेरे दिमाग में एक ख़तरनाक प्लान आता है जिसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि जेल जाने से भी बच जाऊँगा और सज़ा से भी बच जाऊँगा। लिहाजा मैं प्लान बनाता हूँ, अपनी ही तरह कोई कदकाठी का इंसान ढूंढता हूँ और उसे मार के अपना आधार कार्ड उसकी जेब में डालकर उसके चेहरे की पहचान को मिटाकर अपना रूप उसे देकर खुद सजा से बचना चाहता था। फिलहाल मेरी छत टूटी हुई थी और मेरी छत में कुछ काम होना था, तभी मैं करावल नगर की लेबर चौक पे गया जहां लेबर मिल जाती है और राजमिस्त्री मिल जाते हैं। फिलहाल वहां जाकर मैं एक राजमिस्त्री को लाया और एक लेबर को लाया। लेबर का नाम टोमन रविदास था। वह आया और राजमिस्त्री आया और उसने काम किया। मैंने 18 नवंबर को पूरी दिहाड़ी दी, राजमिस्त्री को भी
और लेबर टोमन रविदास को भी। लेकिन मैंने शाम को टोमन रविदास को रोक लिया था और उसे दारू पिलाई थी और फिर मैंने उसे कपड़े दिए थे अपने कि ले जाओ पहनना कपड़े और कल यही साफ सुथरे कपड़े पहन के आना। अगले दिन टोमन रविदास भी आया और जनाब राजमिस्त्री भी आया। शाम तक घर में काम चला। उसके बाद राजमिस्त्री चला गया और टोमन रविदास को मैंने रोक लिया पार्टी का बहाना करके। फिलहाल शाम को मैंने खूब उसे दारू पिलाई और जब वह छत पर खूब नशे में हो गया, जब ही बताता है सुखदेश कि मैंने लकड़ी के भारी पाए से उसके सर पे कई बार वार किया। जब वह मर गया उस वक्त मेरी पत्नी नीचे टीवी देख रही थी, लिहाजा जब वह ऊपर आई तो टोमन रविदास की लाश को देखकर घबरा गई। फिर मैंने उसे समझाया कि हमने इसे मार दिया है, हम इसके चेहरे की पहचान मिटा देंगे और इसकी जेब में अपना आधार कार्ड डाल देंगे और इसके शव को कहीं फेंक देंगे। जब पुलिस को शव मिलेगा और पुलिस को इसकी जेब से आधार कार्ड मिलेगा सुखदेश का, तो पुलिस सुखदेश का ही शव समझेगी और तुमसे जब पूछताछ करे तो तुम कह देना कि हाँ मेरे पति का ये शव है, उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना। लिहाजा गवर्नमेंट की नज़रों में मैं मर जाऊंगा और उसके बाद सजा से भी बच जाऊंगा, जेल से भी बच जाऊंगा। उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि हम तुम कहीं दूर चल के आज़ाद ज़िंदगी बेखौफ होकर बिताएंगे। लिहाजा पत्नी भी उसके बताए तरीके पे रोल प्ले करती है और जब पुलिस आती है तो पत्नी भी कह देती है कि हाँ ये आधार कार्ड मेरे पति का ही है और ये मेरे पति ही हैं। जब पत्नी अनुपमा मुर्दा घर में जाती है तो डेड बॉडी भी देखकर कह देती है कि हाँ ये मेरे पति सुखदेश की ही डेड बॉडी है। उसके बाद शव को लेकर अंतिम संस्कार भी कर देती है। वह एकदम सुखदेश के बताए तरीके पे चल रही थी और रोल प्ले कर रही थी। वह भी ये गवर्नमेंट को जताना चाहती थी कि हाँ सुखदेश मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस पकड़ लेती है और इंसानी जो मन की चालाकी है वो इस कदर भारी पड़ती है सुखदेश पे कि जनाब ये अपनी बच्ची की हत्या के जुर्म में तो मुजरिम होता ही होता है, लेकिन और अपना रिकॉर्ड गंदा कर लेता है। अपने बचाव के लिए एक और व्यक्ति की जान ले लेता है। फिलहाल दोस्तों ये पकड़ा जाता है और दोबारा फिर से टोमन रविदास की भी हत्या के जुर्म में ये जेल चला जाता है। अब सुखदेश तिहाड़ जेल की हवा खा रहा है। दोस्तों ये इंसानी मन की चालाकी का एक सीधा सीधा बेजोड़ उदाहरण है। फिलहाल दोस्तों ऐसी चालाकी नहीं करना चाहिए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो एक दिन पकड़ा जाता है। अब पूरी कहानी सुखदेश की आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनाने का मतलब है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।